कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा कि कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले वतन के 3 बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने के दौरान शहीद होने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीका का एक बार फिर ईरान पर हमला। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए। सदर ट्रंप की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। पासदारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ के करीब वाक़े साहिली शहर सिरिक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी इक़दामात से ख़ित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान ख़ित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देगा। अमरीका ने आबनाए होर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की है। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासिलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। सिरिक और कशम में धमाकों की आवाज़ें। सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला है। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते के सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। इस्राएली मिलिट्री ने कहा है कि उन्होंने जनूबी शाम के इलाके में मुतादिद अफराद को हलाक कर दिया है। इस्राएली अफवाज का कहना है कि उन्होंने इलाके से इस्राएली अफवाज और शहरियों के लिए खतरे को ख़त्म कर दिया है। इस्राएली फ़ौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल शाम के 235 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। अमरीका जनूबी लेबनान से इस्राएली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लेबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ।
लेबनानी सदर ने यह मुतालबा भी किया है कि अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा कि लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद करने में जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त। FBI ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को दरामद और बरामद के लिए लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया। इस इकदाम से रेल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सामान की नकलो हमल आसान, अखराजात कम और कानूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्किल है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना के मुताबिक तफ्तान स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद और बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरआज़म हैं। माहिरीन के मुताबिक फैसले से स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी और कानूनी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का एक और शानदार गोल। उर्दन के खिलाफ फ्री किक पर गेंद को जाल की राह दिखाई। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में DR कॉन्गो की तारीखी कामयाबी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली बार नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। कोलंबिया और पुर्तगाल के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। इंग्लैंड ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर। दोनों टीमें ग्रुप से राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। नतीजे के बाद ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लगभग 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। अल्जीरिया ने इंजरी टाइम में 30वां गोल करके बरतरी हासिल की, लेकिन चंद ही लम्हों में ऑस्ट्रिया ने गोल करके मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। मैच बराबर होने के सबब दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं और वर्ल्ड कप में ईरान का सफर ग्रुप स्टेज पर ही खत्म हो गया। आज़ाद कश्मीर के ताजरों और ट्रांसपोर्टरों का पीर से कारोबार फिर से शुरू करने और गाड़ियां चलाने का ऐलान। ताजर रहनुमा गौहर कश्मीरी ने कहा है कि 29 जून को तमाम ताजर अपने कारोबार दोबारा शुरू करें। 12 सीटों का मामला आईनी है, ये अवामी बुनियादी मसला नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हलफ उठाएंगे। तकरीब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चिनार बाग में मुनाकिद होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल हैं। 69,000 अफराद लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद, गोल्डन विंडो का रास्ता भी बंद हो गया। गोल्डन विंडो की इस्तिलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में इब्तदाई 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके दौरान मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साहिली रियासत ला गुएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर की हिदायत के बाद रियासत ला गुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज ने संभाल लिया। मुतासर इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। सैकड़ों बैनुल अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुंच गए। कराची से अपने खानदान के हमरा कोयटा की सैर करके वापस जाने वाला नौजवान मस्तूम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग की भीड़ चढ़ गया। बीवी शदीद जख्मी हो गई, जबकि दोनों कमसिन बेटियां फायरिंग में महफूज रहीं। मकतूल ताजिद अली जमील की नमाज जनाजा आज तारिक रोड रहमानिया मस्जिद में अदा की जाएगी। ताजिद अली जमील के कत्ल पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। उकाड़ा के इलाके जंदराका में एक घर से माँ और 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक घर का सरबरा ड्राइवर रियाज रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर था। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं।
शेखुपुरा में नारंग मंडी के इलाके में ड्रोन पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन के साथ बंधे मुश्तबा पैकेट से तकरीबन 5 किलो हेरोइन बरामद हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगल की जा रही थी। जामशोरों में बरामद पेलिकन्स को अदालती हुक्म के बावजूद कई रोज बाद भी कुदरती माहौल में आज़ाद नहीं किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस एक पेलिकन मर गया। 9 पेलिकन्स को पीर को हालिजी झील ठट्टा में आज़ाद किया जाएगा। 23 जून को जामशोरो रेलवे स्टेशन के करीब गाड़ी से 16 पेलिकन्स बरामद हुए थे। यूरोप भर में शदीद गर्मी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज में अमवात की तादाद 325 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। पेरिस के आईफल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम तरमीम नाफिज। सऊदी मीडिया के मुताबिक 40,000 रियाल या उससे ज़्यादा मालियत का सोना साथ ले जाने के लिए हुक्काम की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। इससे कबल यह हद 60,000 रियाल मुकद्दर थी। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कनाडा और जनूब अफ्रीका के मैच के साथ नॉकआउट मरहले का आगाज आज से होगा। आज रात 12 बजे शुरू होने वाले मैच में जो टीम जीतेगी वही आगे जाएगी। हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। राउंड ऑफ 32 में दूसरा मुकाबला साबिक आलमी चैंपियन ब्राजील और जापान के दरमियान कल रात 10 बजे होगा। और दिलकश नज़ारे और सहरंगेज आबशार। हज़ारा डिवीजन की दुश्वार गुजार वादियों में छुपा कुदरती हुस्न ने सयाहों के दिल जीत लिए। रास्ते का सफ़र भी एक यादगार एडवेंचर बन जाता है।